गैंगस्टर दीपक नांदल जो इस वक्त गुरुग्राम एनकाउंटर के बाद लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वो गैंगस्टर दीपक नांदल कोई छोटा मोटा गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है। पहले वो बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया के साथ म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम करता था, लेकिन जब से वो बदमाश बना है तथा कथित रूप से तब से हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर 8 से ज्यादा नामी लोगों को धमकी दे चुका है। दरअसल विदेश में रह रहा गैंगस्टर दीपक नांदल गुरुग्राम के 8 से ज्यादा लोगों, नामी कारोबारियों और रसूखदारों को जान से मारने की धमकी दे चुका है। इसकी जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम की पुलिस ने इन सभी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सभी के घर और ऑफिस पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है। यहाँ देखने वाले संदिग्ध लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सुबह, दोपहर और रात को सभी के घरों के आसपास क्राइम ब्रांच की टीमें सुरक्षा के लिहाज से गश्त कर रही हैं। गुरुवार की रात को सुशांत लोक ए ब्लॉक में कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग भी गैंगस्टर के द्वारा दी गई धमकियों की लिस्ट में शामिल था। गैंगस्टर दीपक नांदल ने कारोबारी से 3 महीने पहले 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। रुपए नहीं देने पर गुरुवार देर रात घर पर फायरिंग भी करवाई गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ही गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर के द्वारा भेजे गए शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मरने वालों में 2 नाबालिग भी थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक दीपक नांदल का यह रंगदारी नेटवर्क सिर्फ रोहतक के कारोबारियों तक सीमित नहीं है। उसने अपना खौफ कायम करने और फंड जुटाने के लिए गुरुग्राम के 8 से ज्यादा नामी लोगों को अपने हिट लिस्ट में रखा है। इनमें बड़े बिल्डर, रियल एस्टेट कारोबारी और कुछ रसूखदार लोग शामिल हैं। इन सभी को पिछले कुछ महीनों में अलग अलग विदेशी नंबरों से लगातार धमकियां मिली हैं। गैंगस्टर अक्सर विदेश में बैठकर वीआईपी कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना आमतौर पर मुश्किल हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए गुरुग्राम की पुलिस ने एक बहुत ही उन्नत तकनीकी कदम उठाया है। जिन 8 से ज्यादा लोगों को धमकियां मिली हैं, पुलिस की साइबर सेल ने उन सभी पीड़ितों के स्मार्टफोन में एक विशेष और अत्यधिक सुरक्षित अभेद ऐप इंस्टॉल करवाया है। इस ऐप के जरिए पीड़ित के फोन पर आने वाली गैंगस्टर की हर इंटरनेट कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और वॉइस नोट की पुलिस कंट्रोल रूम में सीधे रियल टाइम निगरानी की जा रही है। गैंगस्टर पीड़ित को संपर्क करने की कोशिश करता है, यह ऐप तुरंत उसकी लोकेशन, भले ही वो VPN का इस्तेमाल कर रहा हो, IP एड्रेस और आवाज के नमूनों को रिकॉर्ड कर सर्वर को भेज देता है। इससे पुलिस को गैंगस्टर के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने में बड़ी मदद मिल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के डीजीपी ने कुछ दिन पहले ही अभेद ऐप को लॉन्च किया था। तकनीकी निगरानी के साथ साथ पुलिस जमीन पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धमकियां मिलने के बाद से ही गुरुग्राम की पुलिस ने सभी संभावित पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवा दी है। पीड़ितों के घरों और उनके ऑफिस के बाहर पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हथियारों से लैस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें भी पीड़ितों के घर, ऑफिस और आसपास के इलाकों में मंडरा रही हैं। हर संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इलाके के सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि अगर गैंगस्टर के कोई स्थानीय गुर्गे रेकी करने आते हैं तो उन्हें रंगे हाथों दबोचा जा सके। दरअसल गुरुवार देर रात को कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में सामने आया है कि गैंगस्टर दीपक नांदल का कारोबारी से जमीन को लेकर विवाद था और उसी को लेकर 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। हालांकि गुरुग्राम की पुलिस की तरफ से किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी शिवम का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी सेहत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और तब बहुत सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।